हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 7 सेंटेंसेस हैं, 7 लाइन हैं जो आपको बोलनी है इस पूरे पोर्टल के दौरान और 12 पोर्टल तक भी, ताकि इस ईयर के एंड तक आपको वो चीज़ें मिल जाएं जो आपकी विश लिस्ट में हैं और अभी तक कहीं तक मिली नहीं है। क्या हुआ है कि आप अलाइन तो पूरी तरह है, गॉड से भी, यूनिवर्स से भी, अपनी सोल से भी पूरी तरह अलाइन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अलाइन भी होते हैं लेकिन आपको अपनी विश को अपने वर्ड्स में बोलना नहीं आ रहा होता। आप कुछ बोलते हैं, कुछ उसका मतलब निकलता है, यूनिवर्स उसका कुछ और मतलब निकाल के आपके सामने रख देता है। चीज़ें पूरी होती हैं पर उनका वे जो होता है कंप्लीट होने का वो बड़ा अजीब व गरीब हो जाता है। ये होता है, बिल्कुल ये तब होता है जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स तो वर्ड्स पकड़ता है। देखिए, यूनिवर्स आपके शब्द पकड़ता है, आपकी विश क्या है वो उससे उसको लेना देना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स, ये एंजल्स, ये जो है ये अपना माइंड नहीं लगाते हैं और यही होता है इनकी चालाकी, यूनिवर्स की और ईश्वर की। जब वो आपको ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसका कितना कमांड है अपनी विश पर, अपने वर्ड्स पर, अपने इसे क्या चाहिए, इसे क्या करना है, ये कितना अवेयर है, कितना। देखिए, ये तो सभी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये तो सबको पता ही होता है। कोई कम जानकार हो उसको भी पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, एकदम बोल देगा। लेकिन एक तरीका, एक व्यवस्था, एक पैटर्न, एक लीक क्या है, किस लीक पर चलना है, सही क्या है इसमें, और जो सही गलत सबको पता होता है, बट उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये वाली क्वालिटी आई या नहीं आई। चीज़ों को मांगना भी आ पाया आपको। जब आपको मांगना ही नहीं आया चीज़ को, तो आप उसे संभाल कर क्या रखेंगे, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। तो आज मैं आपको वो 7 अफर्मेशन बताऊंगी जिसे आप डेली बोलेंगे तो वो आपकी विश को आपके सामने बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें आप चाहते हैं। और ये बहुत ही कमाल की मैजिकल 7 लाइन्स हैं, इसे आप ज़रूर फॉलो करें और देखें फिर आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। अपनी विश लिस्ट में ये 7 लाइन सबके ऊपर काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये काम करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। ये 7 सेंटेंसेस मैजिकल सेंटेंसेस हैं। अगर ये आपके एक एक सेंटेंस पूरा हो गया तो समझ लीजिए कि आपने जीवन में जो कुछ चाहिए था वो मिल गया। ईश्वर के प्यारे वाले बच्चे बन गए आप उनकी नज़र में। तो ये मैं बताऊंगी और आप इसे पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं या ये वीडियो को सेव कर सकते हैं और रट जाएंगी आपको, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको फिर कहीं भी कुछ भी देखने की। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आप सूर्य से जब आप जल चढ़ाते हैं या ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं तो नंबर 1 आपको बोलना है, ये सारे सेंटेंस आपको 2-2 बार बोलने, कम से कम 2-2 बार। ये 5 मिनट का काम लगेगा आपको, केवल 5 या 7 मिनट का, लेकिन ये अफर्मेशन आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन बन के आएगी हर फील्ड में। नंबर 1 आपने बोलना है, आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम सन। आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम सन। नंबर 2, आई एम गेटिंग माई सोल पर्पज सून। आई एम गेटिंग माई सोल पर्पज सून। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं और पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलने हैं, अफर्मेटिव बोलने हैं, कंटिन्यूस में बोलने हैं, बट बोलने प्रेजेंट में ही हैं, ठीक है। नंबर 3, माई सपोर्टिव सोल्स आर विद मी। माई सपोर्टिव सोल्स आर विद मी, ठीक है। नंबर 1, आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम सन। आई एम गेटिंग माई सोल पर्पस। My supportive souls are with me. Number 4, universe is happy with me and my deeds. Universe is happy with me and my deeds. Number 5 है, my family is receiving blessings by God. My family is receiving blessings by God. ये सारे सेंटेंसेस आपको पॉजिटिव वे में इसलिए बोलने हैं क्योंकि नकारात्मकता का कोई शब्द इसमें होगा तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही करके आएंगी सामने। क्यों? क्योंकि नहीं का शब्द यूनिवर्स को नहीं पता है, नहीं शब्द यूनिवर्स में नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि अब मैं गरीब नहीं हूँ या फिर अब मैं उदास नहीं हूँ, तो वो नहीं वर्ड तो गायब हो जाएगा। अब क्या रह गया? केवल जो नहीं के बिना जो सेंटेंस रह गया वो सकारात्मक रूप से वो एक्टिव हो जाएगा। कि इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, आपको पॉजिटिवली ही बोलने हैं ये सारे सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह से इसी चीज़ में आप 6 सेंटेंस बोलेंगे, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। नंबर 7, आई एम नॉट हर्टिंग बाय एनीबडी। आई एम नॉट हर्टिंग बाय एनीबडी and I am not hurting to anybody.
मैं किसी के द्वारा दुखी नहीं हो रहा हूँ और मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके द्वारा वो काम ही होने बंद हो जाएंगे और आपके लिए लोगों द्वारा करे जाने वाले वो काम ही बंद हो जाएंगे जिससे आपको हर्ट हो रहा है या आप किसी को हर्ट कर पा रहे हो, जाने या अनजाने। ठीक है, तो ये जो 7 सेंटेंसेस हुए, ये आप इंग्लिश हिंदी में भी बोल सकते हैं अपनी मातृभाषा में, जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई मैं इसमें अपना जान डाल के जिस भी चीज़ से वज़न है उस तीर को बात को करें। हिंदी में आपको बोलना है कि मैं यूनिवर्स से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रही हूँ। आप एक एक शब्द को बोलेंगे और फील करेंगे सूरज की तरफ देखते हुए। और हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आप जब जल चढ़ाते हैं थोड़ी देर अपने जल के अंदर सूरज को देखें, जल के अंदर सूरज को देखें पहले, तो फिर ये सेंटेंस बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा से आपको लगेगा। चाहे आप आधे मिनट ही ऐसा करें, मैं सूर्य द्वारा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रही हूँ, मैं जल्दी ही अपना सोल पर्पस प्राप्त करने वाली हूँ या कर रही हूँ, मुझे मेरा सोल पर्पस मिल रहा है, जल्दी ही मुझे मेरा सोल पर्पस मिल रहा है या दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, तीसरा है मेरे सपोर्टिव सोल यानी कि मेरी सहयोगी आत्माएं जो मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ाएंगी और आगे लेके चलेंगी, वो मेरे सपोर्ट में हैं, वो मेरे साथ हैं। ये आपका तीसरा सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो मुझसे और मेरे कामों से बहुत खुश है। ये सब फील कर करके आप बोल रहे हैं, केवल मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि हमने मुंह से ब्ला 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 कर दिया, फील कर रहे हैं दिल से, हार्ट चक्रा के बिल्कुल मिड से आप ये चीज़ें आप फील करते निकाले, आपका थर्ड आई भी उसमें इंक्लूड है। फिर आप बोल रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स मुझसे खुश है और मेरे कामों से बहुत बहुत खुश है। नंबर 5, मेरा परिवार बहुत अच्छी अच्छी ऊर्जाएं और आशीर्वाद इस यूनिवर्स से प्राप्त कर रहा है। मेरा परिवार बहुत अच्छी और सकारात्मक ऊर्जाएं इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से प्राप्त कर रहा है। नंबर 6 है मैं खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ और पूरी तरह स्वस्थ हूँ। नंबर 7 है मैं किसी को दुख ना तो पहुँचा रहा हूँ और ना ही किसी के द्वारा दुखी हो रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का इसमें आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, चीज़ों के प्रति डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगा, असफलता की भावना ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में जो लोग आपको कर रहे, इससे आपका ऑरा भी मजबूत होगा। जब आप बार 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 एक ही सेंटेंस दोहराएंगे कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है, तो क्या होगा कि सामने वाला चाहे कुछ भी चाहे आपके प्रति सोचना या करना, किसी भी फील्ड में आपको दुखी या आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, वो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना दिया है कि जो बहुत ही मजबूत है, जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। इसके बजाय आप नहीं वर्ड ना बोलकर इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि लोग मुझसे खुश हैं और मैं दुनिया से खुश हूँ। नहीं वर्ड आप ना बोलें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पष्ट रूप से आप हाँ का ही सेंटेंस बोलें हर जगह। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है ना, कई बार आपको नहीं तो आपके मुंह से निकल ही जाता है, ये हो ही जाता है। अब अफर्मेशन में हमने बोला तो वहाँ पर भी नॉट जैसा कुछ सेंटेंस आ गया, लेकिन आप ये कोशिश करें कि इसे भी सकारात्मक बोलें, इस सेंटेंस को भी, कि मैं दूसरों से खुशियाँ प्राप्त कर रहा हूँ और दूसरे मुझसे खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, सकारात्मक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि कुछ मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या मैं उस पर अपना गुस्सा निकाल दूँ अपने DFM पर? उन्होंने मुझे ऐसे विश नहीं किया, उन्होंने मुझे महीनों से मैसेज नहीं किया, मैं ही उन्हें अपनी तरफ से मैसेज देती हूँ तो वो छोटा सा रिप्लाई दे देते हैं और वो वर्थ नहीं मानते, ये सब है। क्या मैं अपनी तरफ से एक बार गुस्सा तो निकाल दूँ, क्योंकि मैं उससे अब इतना अटैचमेंट नहीं मानती हूँ? तो देखिए, गुस्सा दिखाना भी एक तरीके का एक फीलिंग ही है ना। आप सोचिए तो सही, आप सामने वाले को बोल रहे हैं उसको टैप करके कि सुनो 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 मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अरे भाई, क्यों करना है ये बात? क्यों उसका ध्यान इस तरीके से आकर्षित करके आपको कहना है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती हूँ, तुम मुझे इग्नोर करते हो, मैं तुम्हें डबल इग्नोर करती हूँ। तो क्या ये बात आप उन्हें उनके शोल्डर पर टैप करके बताएंगे कि देखो मैं जा रही हूँ? क्यों बताएंगे आप? हैं, क्या ज़रूरत है आपको ऐसे बताने की? निकल ही जाइए ना। ऐसे गंदे रिश्ते को ढोने से आपका क्या चित्त है?
क्या फ़ायदा है खुद से बताने से कि मुझे गुस्सा आ गया है, मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ से, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। है ही क्या इस रिश्ते में बचा है जिसमें आपको सफाई देनी पड़ रही है, जिसमें आपको अपनी फीलिंग्स मुंह से बतानी पड़ रही हैं। कहना पड़ता है, कहता है ना, जिनको मौन समझ में नहीं आया उन्हें शब्द की भाषा कभी समझ में नहीं आएगी। जिन्हें समझना है उन्हें आपका मौन ही समझ में आ जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। जहाँ आप चुप हैं और वो व्यक्ति आपके चुप्पी को समझ रहा है, तो वही रिश्ता है। रिश्ता तो वही है जो आपके साइलेंस को समझता है। जो आपके साइलेंस को नहीं समझता वो आपके वर्ड्स भी कभी नहीं समझ सकता। ये बात आप ध्यान रखो। क्या अच्छा लगेगा आपको? कहाँ अच्छा लगेगा आपको? सोचो तो सही, क्या अच्छा लगेगा? आप मुंह से बता रहे हैं, वो कह रहा है अच्छा ठीक है जाओ, फिर कैसा लगेगा आपको? तो भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रेज़ खुद से क्यों करनी है? आप बोल रहे हैं, मुझे कुछ मैसेज आए कि मैम मैंने बोला उससे कि मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ और तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरी जगह ऐसे से, तो भाई ऐसा नहीं करो। आप अपनी वर्थ अपने मुंह से बताकर अपने आप को वर्थलेस क्यों बना रहे हो? क्या किसी अच्छी चीज़ को बोलना पड़ता है कि मैं अच्छी हूँ? खूबसूरत चीज़ को बोलना पड़ता है? फूलों को कभी लगता है कि देखो आओ मुझे देखो, मेरी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, मुझे देखो। आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मुझे इसे स्मेल करके दिखना तो चाहिए कितना अच्छा है ये, क्या इसकी खुशबू है, क्या इसके अंदर ऐसा अट्रैक्शन है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। सूरज को कभी नहीं बोलना पड़ता है कि मुझे देखो मैं कितना चमक रहा हूँ। और जिस दिन इस चीज़ों ने अपने मुंह से ऐसा बोलना शुरू किया, तो आप यकीन मानिएगा आपको ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। उस हिसाब से अपने मुंह से अपने आप को देवी माँ, काली माँ का अवतार, राधा जी का अवतार हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ कहने वाले तुरंत ही अपने 50-60 नंबर तुरंत गिरा लेते हैं, तुरंत, इमीडिएटली। कुछ अच्छा है तो आप कहेंगे कि वो अच्छा है, ना कि उसे अपने मुंह से मतलब आप उससे बोलेंगे कि भाई तुम अच्छे हो, ना कि उस व्यक्ति को या उस स्थिति को खुद बोलना है कि मैं अच्छी हूँ। तो यही आप पर लागू होता है। अपने डीएम को अपनी क्वालिटी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अपना वर्क फील्ड कैसा है, आपका ऑरा कैसा है, ये उसे सुनाई देगा, दिखाई देगा अपने आप। तब वो अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि मैं खुद से बता रही हूँ उसको। मतलब आप पढ़ेंगे ना उनके मैसेजेस, ये गलती सब लोग नहीं करते हैं, बट लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। इस चीज़ पर ध्यान रखना। क्या ज़रूरत पड़ी है भाई हमें नहीं बताना कि हम क्या हैं। तुझे लगता है तो तू रहे हमारे साथ में, नहीं लगता है तो भैया तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। उस रास्ते आपको अपने जैसा कोई व्यक्ति मिल ज़रूर जाएगा, पर अपने आप को आप अपलिफ्ट, अगर आपको ढंग का इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए ना, तो आप अपने आप को वो ढंग का इंसान पहले खुद बनाओ, तभी वैसी चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। वरना जैसे हो वैसा ही इंसान अट्रैक्ट कर लोगे। खुद से बोस्टिंग करने वाला, खुद से सेल्फ प्रेजिंग करने वाला, पीपल प्लेजिंग करने वाला, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जैसे आप करते हो वैसे ही वो सामने वाला करेगा। तो आप अपने आप को पहले परफेक्ट बनाओ, फिर ही परफेक्ट की सर्च कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है ना। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको गाइडेंस लेना है, ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली, पर्सनली 1-to-1 करके सुननी है, समझनी है। छोटे में ज़्यादा समझना है, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर किसी भी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करके उसको हल ज़रूर करेंगे। सॉल्यूशन है यहाँ बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।